जीएमटी शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 17 से 22 अप्रैल 2023 का वीकली करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एसबीआई ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न, हाल ही में कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न, हाल ही में शाहरुख खान को टाइम मैगजीन के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश घना बना। अगला प्रश्न, अमन सरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ए हेल्प कार्यक्रम को शुरू किया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में किया गया। G20 स्पेस इकोनॉमिक्स लीडर समिट का आयोजन मेघालय में की जाएगी। अगला प्रश्न, नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2022 देश में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश अमेरिका बना। अगला प्रश्न, हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देश मध्य प्रदेश की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बना। अगला प्रश्न, हाल ही में गुवाहाटी बिहू प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अगला प्रश्न, 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम गुजरात में शुरू हुआ। अगला प्रश्न, IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर बने। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त ने अपना 16वां वीजा केंद्र शुरू किया। हाल ही में नीली बेंदापुरी US इंडिया टास्क फोर्स के लिए नामित की गई। अगला प्रश्न, हाल ही में टोयोटा ने व्हील्स ऑन वेव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अगला प्रश्न, ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या ने स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न, सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना। अगला प्रश्न, भारत वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में इस्पात मंत्रालय मुंबई में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत इस्पात 2023 का आयोजन करेगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई में PM मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न, केरल ने गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया। अगला प्रश्न, हाल ही में राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। एंजेला मर्केल जर्मनी के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित की गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में युवा पोर्टल शुभारंभ किया। दुनिया के टॉप 10 धनी व्यक्तियों की सूची में न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा। सिंगापुर के टेलोस 2 उपग्रह को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए। बोरिया मजूमदार द्वारा लिखी गई पुस्तक सचिन @सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो का विमोचन हुआ। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को GI टैग मिला। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की। हरमनप्रीत कौर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की। डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु शहर शीर्ष पर रहा। केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। हाल ही में चीन ने फॉन्ग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया। आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। उड़ीसा जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा। केन्या ने अपना पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थेफा-1 लॉन्च किया। सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन मुंबई में किया। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।